हाय बच्चों, आइए आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज का 1.17 प्रश्न का हल आपको मैं बताने चल रहा हूँ। 1.17 में क्या पूछा गया है और इसमें किस प्रकार से इसका उत्तर आपको देना है। 1.17 में पूछा गया है कि अर्धचालक क्या होते हैं, दो मुख्य अर्धचालकों का वर्णन कीजिए एवं उनकी चालकता क्रियाविधि में विभेद बताइए। तो इसको मैं आप लोगों को थ्योरी में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आपको रिवीजन के लिए फिर से मैं केवल बता दे रहा हूँ, लिखने में समय लगेगा। अर्धचालक क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे परमाणु होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो बहुत ही कम उपयोगी होते हैं और उनको बहुत अधिक उपयोगी करने के लिए उसमें कुछ अपद्रव्य मिला दिए जाते हैं और अपद्रव्य मिला देने से उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ग 14 के जितने भी तत्व हैं काशी गए शंकर पार्वती फ्लाइट से, इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और इनमें यदि 5 ऐसे तत्व मिलाए जाए, माने 15वें समूह के तत्वों को मिला दिया जाए तो 15वें समूह के तत्वों के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ए मिलाने पर, क्योंकि 4 इनके 14वें समूह के बाह्य कोश में, 15वें समूह के बाह्य कोश में 5 होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाने के कारण इनमें एक प्रकार का दोष उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन अधिक दोष कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन अधिक दोष के कारण यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होता है उसके कारण यह एक प्रकार का एन टाइप का अर्धचालक बन जाता है। तो अर्धचालक क्या है, जिनमें अपद्रव्य मिला करके उन्हें उपयोगी बनाया जाता है उनको हम अर्धचालक कहते हैं। और ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक जो हैं ये उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रॉन, माने इनमें इलेक्ट्रॉन दोष के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉन अधिक दोष के कारण जो अर्धचालक बनते हैं उन्हें एन टाइप अर्धचालक कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन न्यून दोष के कारण बनते हैं उन्हें हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक एक बार पुनः आप समझें कि जैसे 14वें समूह के जितने तत्व हैं, 14वें समूह के जितने तत्व हैं उनका नाम याद रखने का मैंने सरल तरीका आप लोगों को बताया था कि काशी गए शंकर पार्वती फ्लाइट से इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 15वें समूह के जितने तत्व हैं वो हैं नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, मास्को में, इनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 4 बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थों में ऐसे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं जिनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का आपस में सहसंयोजक बंध बनकर एक अष्टक पूरा कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन अधिक दोष पाया जाता है, जिसके कारण इन ऐसे प्रकार के अर्धचालकों को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब दूसरा है पी टाइप अर्धचालक। दूसरे प्रकार का अर्धचालक क्या है, पी टाइप। तो ऐसे परमाणु जिनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें ऐसे अपद्रव्य मिलाए जाएं जिनके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी हैं वो 13वें समूह के सभी तत्व हैं और 13वें समूह के सभी तत्वों का नाम याद करने का जो सरल तरीका मैं आपको बताया था, बैगन, आलू, गाजर इंडियन थाली में नहीं। तो इन सभी तत्वों को जब बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं में मिला दिया जाता है तो 3 परमाणुओं का सहसंयोजक बंध बन जाता है और एक जगह पर इलेक्ट्रॉन छिद्र पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन छिद्र के कारण इसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रॉन न्यून दोष कहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन न्यून दोष के कारण इसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसे मैं इसके पहले वाले वीडियोज में लिखवाया भी हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका 1.17 का ये उत्तर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 1.18। 1.18 में क्या पूछा जा रहा है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है इसे आप समझें। 1.18 में नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का
अनुपात 2:1 से कुछ कम है, क्या आप इस तथ्य की व्यवस्था कर सकते हैं कि यह पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक है। अब इसके लिए जो है आप ध्यान से देखें कि जब इन गोलों को, यहाँ पर हमें यहाँ गोले ले लें, हमें एक दूसरे से ये सटा करके रखे गए हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब गोले हैं। अब इसमें दो तरह के परमाणु उपस्थित होंगे, एक Cu+ जिसको हम कहते हैं Q+, और दूसरा जो होता है वो Cu2+, इसको हम कहते हैं Q'। अब ये जो Cu+ आयन है, इन सब में Cu+ फिर O, Cu+ फिर O, तो कहीं ना कहीं पर ये Cu++ में हो जाते हैं, और Cu++ बने डबल आयन हो जाने के कारण इनमें इनको उदासीन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन छिद्र पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन छिद्र पाने के कारण इनमें एक प्रकार का दोष होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन न्यून दोष कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यून दोष के कारण ही यह जो है पी प्रकार का अर्धचालक जैसा कार्य करता है। इस प्रकार 1.12 में आपको यही इतना लिखना है। अब इसके बाद हम आपको बताने चल रहे हैं 1.19। 1.19 को हम किस प्रकार से करेंगे, 1.19 का हमें किस प्रकार से उत्तर देना है। 1.19 में कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड आयन के खटकोणीय निबिड़ संकलन में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन होते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञान करिए। तो फेरिक ऑक्साइड में 2 पर मतलब रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन होते हैं, तो हम मान लेंगे माना फेरिक Fe3+ में जो है कुल N है, और ऑक्साइड में इसी प्रकार माना ऑक्साइड आयन में भी कुल N है। अब इसमें जो है, अब इसमें ध्यान देना है कि जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है, तो इनका जो अनुपात होगा, अनुपात इसमें कह रहा है कि यहाँ पर यही विशेष ध्यान देना है, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है, फेरिक जो है वो 2 पर है, यहाँ Fe2+, तो इसका सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर 2 पर प्लस आयन है, मीन्स फेरिक पर होगा कुल 3+, और ऊपर होते हैं 2 माइनस माने 2 नेगेटिव आयन। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा और यहाँ पे 3 से गुणा, अर्थात इनमें जो अनुपात होगा 2n/3 का होगा, तो ये बराबर हो जाएगा, जो सूत्र होगा इसका सूत्र बराबर हो जाएगा Fe2O3। इस प्रकार से इसका जो सूत्र होगा Fe2O3 होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1.19। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1.20 को देखना है। 1.20 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित को पी प्रकार या एन प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों में इसे वर्गीकृत करना है। तो 1.20 क्वेश्चन नंबर 1.20 में 2 दिया गया है, इसमें बताना है कौन एन टाइप है और कौन पी टाइप है। पहला है इंडियम से डोपित जर्मेनियम, IN से डोपित जर्मेनियम। डोपित का मतलब हुआ कि इंडियम में जो है माने जर्मेनियम में इंडियम का जो है अपद्रव्य मिलाया गया है। और दूसरा जो इसमें कह रहा है सेकंड में कह रहा है कि बी से डोपित SI, बी से डोपित SI। अब देखिए, अब इसमें ये जानना है आपको कि इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी हैं।
तभी आप इसको बता पाएंगे कि आप ये n प्रकार का है कि p प्रकार का है, क्योंकि n तथा p प्रकार का पूछा गया है। जैसे यहाँ जर्मेनियम आ रहा है, काशी गए शंकर पार्वती, गए माने GE, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 हो गई। अब अगला है काशी गए शंकर पार्वती, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4, और इधर SI की ऑक्सीकरण संख्या +4, इधर इंडियम की ऑक्सीकरण संख्या +5 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंडियम डोपित है, ये जो अर्धचालक बनेगा, क्योंकि इनमें एक 14वें समूह का है और ये 15वें समूह का है। 14वें और 15वें समूह में इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इस प्रकार से एक पी टाइप का अर्धचालक बनाएगा, और इसमें जो है रिक्तिका पाई जाएंगी, इसलिए ये एन टाइप का अर्धचालक होगा। तो इस प्रकार ए पी टाइप और ए एन टाइप के अर्धचालक बनेंगे। अगला है 1.21। 1.21 किस प्रकार से हल करेंगे, इसको आप देख लें। 1.21, अच्छा, इसे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।